मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ और बाकी लोग ऐसे देख रहे हैं कि यार इसके पास कहाँ से आ गई, तो वो एक अलग ही फीलिंग है भाई, मजा आ रहा है यार। अगर मैं गाड़ी चलाना चाहूंगा तो क्या होगा, पीछे का व्हील लॉक हो गया भाई। लेकिन यहाँ पर टाटा सियरा ने लैंड रोवर स्टाइल कॉपी करा है, यहाँ पर भी सिंपली क्लेवर हो गई है टाटा। ये देखो पार्सल ट्रे, इसमें एक ऐसा फीचर दिया गया है जो लिटरली आपका ट्रैफिक चालान कटने से बचा देगा। नमस्कार दोस्तों, फाइनली हमारे साथ में वो गाड़ी आ गई है जिसने मार्केट में आते ही हाइप मचा दी है। ये हमारे साथ में है टाटा मोटर्स की ऑल न्यू मिड साइज एसयूवी टाटा सियरा, जिसका हम माइलेज टेस्ट करके आपको बताने वाले हैं। ये हमारे साथ में इसका डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट खड़ा हुआ है। इसको हम चंडीगढ़ सिटी में हाईवे पर और थोड़ा मोड़ा हिल्स पर चलाने की कोशिश करेंगे, और साथ में जो इसका 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन आता है उसको भी हम इसी वीडियो में टेस्ट करके आपको बताने वाले हैं। तो माइलेज टेस्ट शुरू करने से पहले कराते हैं इसका टैंक फुल। भैया टैंक फुल कर दीजिए। वैसे ऑलमोस्ट फुल होगा टैंक, लेकिन फिर भी हम ऊपर तक डलवाएंगे जो हमारी फिंगर डूब जाए। ये देखो भाई, तो तेल हमने डला लिया है, ऊपर तक हमारी जो फिंगर है वो डूब गई है, और अब हम इसका माइलेज टेस्ट शुरू करने वाले हैं। तो फाइनली टैंक फुल हो गया है, ऊपर तक हमने फिंगर डूब गई है, और हम माइलेज टेस्ट शुरू करने से पहले इसका जो ट्रिप ए है उसको 0 कर लेते हैं। इसको ट्रिप ए को हम कर लेते हैं 0 पर सेट, यस। ट्रिप बी है उसको भी 0 पर सेट कर लेते हैं, यस। ऑडोमीटर दिखाऊं 1867 1867 किलोमीटर अभी तक ये गाड़ी चली हुई है। ये जो ऑडोमीटर है ये हम इसलिए दिखाते हैं ताकि आपको पता चल पाए कि हमारा माइलेज टेस्ट कितना रियल है, यहीं से आप कैलकुलेट कर पाएंगे। दोस्तों चाबी देखोगे आप कुछ इस तरह की टाटा सियरा की चाबी मिलने वाली है, कुछ इसी तरह से हमने टाटा कर्व में भी देखी थी, लेकिन एक बहुत ही जबरदस्त फीचर दिया है इस टाटा सियरा में, जो कि आपको ड्राइविंग में जो आप गलती करते हो उसको सुधारने वाला है। हमारी जो गंदी आदतें हैं इंडियंस की उसको ठीक कर देगा। वो क्या है, जैसे मैं दरवाजा खोलूंगा ना, ये सीट देखो पीछे जाती है, पीछे जा रही है, नीचे चली गई, ताकि मैं इजीली अंदर आ पाऊं। और अब मैं जैसे ही दरवाजा बंद करूंगा तो आपको दिखाना है, ये जो सीट है ये धीरे धीरे ऊपर आ रही है, मेरी जो सीट पोजीशन है उस पर आ जाती है। लेकिन ये वो बेहतरीन फीचर नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो मैं आगे दिखाने वाला हूँ। हमने गाड़ी स्टार्ट कर दी। अब इस गाड़ी में आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दिया गया है, लेकिन आप देखोगे उस ब्रेक को डिसएंगेज करने के लिए कोई बटन नहीं दिया गया। इसके पीछे कंपनी ने दिमाग लगाया। उसका दिमाग क्या है, मैं अब इस पार्किंग से इस गाड़ी को ले जाता हूं ड्राइव मोड में। ये देखो ड्राइव में चली गई है। अब बहुत सारे इंडियन क्या करते हैं, गाड़ी में बैठे स्टार्ट करी और चलाना शुरू कर देते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूं। उसके बाद क्या होता है इस गाड़ी में, ये देखो आप, अगर मैं गाड़ी चलाना चाहूंगा तो क्या होगा, पीछे का व्हील लॉक हो गया भाई। उसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाई है। तो टाटा सियरा में अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाओगे तो ये गाड़ी आगे नहीं चलने वाली। एक और फीचर है ऐसा ही, अब देखो ये दरवाजा खुला है और मैं चलाने की कोशिश करूं तो क्या होता है, ये देखो भाई फिर से ये गाड़ी चलने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि ये दरवाजा खुला है। तो ये जो दो गंदी आदतें हैं इंडियंस की, सीट बेल्ट ना लगाना और दरवाजा सही से बंद ना करना, उनको ये ठीक करा देगी टाटा सियरा अपने इस फीचर की वजह से। और जैसे ही मैंने सीट बेल्ट लगाई, दरवाजा बंद करा, तो अब देखो दोस्तों, इससे पहले कि हम अपना माइलेज टेस्ट शुरू करें, एक बार इसका हल्का सा लुक तो देख लेते हैं, जिसकी वजह से दुनिया इस गाड़ी की दीवानी हो रही है। ये देखोगे हमारे साथ में कलर देखो बहुत बहुत बेहतरीन आते हैं, डिजाइन बाद में बताऊंगा। कलर की बात कर लेता हूं, ये है इसका मुन्नार मिस्ट कलर, मतलब हल्का सा ग्रीन जैसा कह सकते हो, फॉरेस्ट ग्रीन जैसा। और ये भाई इच्छाधारी कलर है। इच्छाधारी क्यों कह रहा हूं, ये जो कलर है कलर चेंज करता है यार, रात में कुछ और दिखता है, दिन में कुछ और दिखता है, धूप में कुछ और, छांव में कुछ और। थोड़ा सा पास आओगे तो आपको समझ में आएगा। ये वाला पार्ट देखोगे हल्का सा आपको लाइट नजर आ रहा होगा, जैसे ग्रीन का ही कोई और शेड है। यहां देखोगे इसमें कुछ और शेड नजर आएगा। तो इस तरह से ये भाई हमने इसका नाम रख दिया इच्छाधारी कलर, अपने हिसाब से कलर बदल लेता है। इसके अलावा एक ये वाला भी कलर आता है, मैं इसीलिए ये वाली टी शर्ट पहन के आया था कि मुझे ये वाली गाड़ी मिलेगी, लेकिन सो सैड नहीं मिल पाई। कोई बात नहीं, वो सेम हो जाती तो अच्छा भी नहीं लगता। इसके अलावा एक रेड कलर आता है, एक व्हाइट आता है, एक ग्रे आता है, ब्लैक अभी नहीं आता है। मुझे भी इंतजार है कि ऑल ब्लैक वाला है तो और ज्यादा मजा आ जाए। तो ये बात होगी इसके कलर वगैरह की। डिजाइन की बात करोगे, हेडलैम्प वगैरह आप देखोगे, ये एंड टू एंड, मतलब इधर से लेकर इधर तक मिलने वाला है इसका ये DRL, जो कि आपका वेलकम भी करता है। किस तरह से करता है, अनलॉक करा, ये देखो इस तरह से ये वेलकम करने वाली है आपकी। और यहीं पर आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाने वाले हैं। ये डिफरेंट शेप में आपको हेडलैम्प मिलने वाले हैं, LED प्रोजेक्टर हैं। फ्रंट में ही आपको
पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं, फ्रंट में कैमरा मिल जाता है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वॉक अराउंड हम ऑलरेडी कर चुके थे। यहाँ एडास लेवल 2 के लिए रेडार दिया गया है, ऊपर आपको कैमरा मिल जाता है विंडशील्ड पर। बोनट मोस्टली आपने फ्लैट सा देखा होगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा ना एक शेप दे दी है जिसको क्लैम्पशेल बोलते हैं, तो क्लैम्पशेल टाइप का डिजाइन दे दिया, उठा दिया हल्का सा, तो ज़्यादा बॉक्सी नजर आती है ये गाड़ी। साइड में भाई दिल लूट लेती है गाड़ी, साइड से ही तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई है ये वाला पार्ट ना। यही वो पार्ट है जो देख के दुनिया इस टाटा सिएरा की दीवानी हो रही है। पुरानी सिएरा आती थी तो उसमें पूरा ग्लास पैनल था, वही रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है। बाकी आपको यहाँ पर देखोगे 19 इंच के व्हील मिल जाते हैं भाई, बहुत ही बड़े हैं यार। अब डायमेंशन की बात कर लेते हैं और कंपेयर सीधा क्रेटा से करते हैं, उसी सेगमेंट में तो आई है। तो क्रेटा से जो इसकी लेंथ है वो 10 mm ज्यादा है, नीचे मैं आपको लिख के दिखा दूंगा कितनी है। जो चौड़ाई है वो 50 mm के लगभग ज्यादा है, यानी हर एक चीज में क्रेटा से इसको ऊपर रखने की कोशिश करी है। चाहे फीचर की बात कर लो, चाहे इसके साइज की बात कर लो, काफी बल्कि सी बलवान सी नजर आती है। अब बात कर लेते हैं इसके बूट स्पेस की, उससे पहले रियर का देख लो, कुछ इस तरह का मामला मिल जाने वाला है। एकदम मतलब डिफरेंट टाइप का आपको टेल गेट मिलने वाला है। एक और चीज जो कि लैंड रोवर स्टाइल में दी है, यहाँ आपने देखा होगा, यहाँ पर आपको रबर की बिडिंग देखने को मिलती है लगभग सभी गाड़ियों में, लेकिन यहाँ पर टाटा सिएरा ने लैंड रोवर स्टाइल कॉपी करा है और जो रबर बिडिंग है उसको अंदर छिपा दिया है ताकि इसका जो डिजाइन है वो ज्यादा बेहतर निकल के आए। यहाँ देखोगे आप, यहाँ पर भी वही बोनट की तरह क्लैम्पशेल स्टाइल में हल्का सा चौड़ा कर दिया है, तो ये भी इसके जो बॉक्सी लुक है या लैंड रोवर से सिमिलरिटी है वो ज्यादा बेहतर हो जाती है। बूट स्पेस की मैं बात कर रहा था, बूट को आप चाबी से भी खोल सकते हो, बटन दबा के भी खोल सकते हो, या फिर आप जेस्चर कंट्रोल के जरिए भी बूट को ओपन कर सकते हो। एक इशारा करोगे, हल्का सा देर ये कुछ सेकंड के लिए रुकेगा ताकि आप पीछे आ जाओ और इस तरह से बूट खुल जाने वाला है। ये मिल जाता है इसका 622 लीटर का बूट स्पेस, सेगमेंट में सबसे ज्यादा। और इस बूट स्पेस की खास बात है कि कंपनी ने यहाँ पर भी दिमाग लगाया है। क्या दिमाग है? पहले ये आओ, पार्सल ट्रे मिल जाती है आपको, ठीक है, हमने बहुत सारी गाड़ियों में देखा है। पार्सल ट्रे को भी 2 पार्ट में डिवाइड करा है ताकि आप सामान को इजिली रख पाओ और सामान इधर उधर भागे ना। दिमाग किस चीज में लगाया है? आपने देखा होगा ना, सिंपली क्लेवर फीचर, जो हमने कई गाड़ियों में दिखा है, कहीं नहीं, स्कोडा में मोस्टली दिखाते हैं, यहाँ पर भी सिंपली क्लेवर हो गई है टाटा। ये देखो, पार्सल ट्रे रखने के लिए अलग से जगह दी है भाई। इसके अलावा ये आओगे, हुक दिए गए हैं, एक ये हुक है, 3 किलोग्राम तक का वेट रख सकते हो, एक ये हुक है, एक ये हुक है, और आपको जो टूल किट है वो यहाँ पर मिल जाती है। एक लैंप मिल जाता है, 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है जिसमें आप अपना एयर फ्रायर चला सकते हो, कोई अप्लायंसेस चला सकते हो। अगर आपको चाहिए इसका स्पेयर टायर तो वो यहाँ पर नहीं है, वो है यहाँ पर छिपा हुआ, जिसको आप यहाँ से घुमा घुमा के निकाल सकते हो। अब इसके बोनट भी ना किसी नॉर्मल गाड़ी की तरह नहीं, जो ऑडी मर्सिडीज आती है उसकी तरह खुलता है। कैसे? आपको ये जो लिवर है ये 2 बार दबाना पड़ेगा। क्यों 2 बार दबाना पड़ेगा? उसका भी एक रीजन है, चलो बताता हूँ क्यों। बेसिकली बोनट ना काफी ज्यादा बड़ा है, इसलिए यहाँ देखेंगे जो लैचेस होते हैं ना जिससे बोनट रुका रहता है वो 1, 2 दिए गए हैं, इसलिए 2 बार दबाना पड़ता है। अब एक बार मैं आपको इसका इंजन स्टार्ट करके दिखाता हूँ। 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिल जाता है और यहीं पर आप देखना वाइब्रेशन वगैरह आपको कैसी फील होती है, साउंड कैसा आता है जब इंजन स्टार्ट होता है। तो आप देख रहे होंगे किस तरह का साउंड आपको मिलता है, किस तरह की वाइब्रेशन आपको मिलती है, और इंसुलेशन का पूरा जुगाड़ किया हुआ है। एक और बेहतरीन चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, उसके लिए मुझे इसका फ्यूल लिड ओपन करना पड़ेगा। तो उसके लिए सिंपली एक लीवर दबाओगे, यहाँ से इसका फ्यूल लिड खुल जाता है। और एक बहुत बढ़िया काम करा है कंपनी ने, ये डीजल होते हुए भी यहाँ पर एड ब्लू का कोई बंदोबस्त नहीं है, आपको एड ब्लू की टेंशन ही नहीं रखनी है। ऐसा हुआ कैसे ये भी आपको समझाता हूँ। तो भाई होता क्या है कि एक तो ये बड़ा डीजल इंजन नहीं है जैसे कि 2 लीटर के होते हैं जो सफारी और हैरियर में देखेंगे, ये है 1.5 लीटर का डीजल इंजन। तो इसमें ना SCR टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होता। SCR टेक्नोलॉजी क्या होती है? उसमें ना एग्जॉस्ट में एड ब्लू को स्प्रे किया जाता है जिससे नाइट्रोजन ऑक्साइड जो गैस होती है उनको किल किया जाता है। इस सिएरा में आपको LNT टेक्नोलॉजी मिलेगी। वो क्या करती है? बिना एड ब्लू के ही जो NOx है ना उनको पकड़ लेती है और एग्जॉस्ट में बर्न कर देती है हीट के जरिए। इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के वजह से आपको एड ब्लू की टेंशन नहीं रखनी पड़ती। मुझे लगता है कि सिंपल भाषा में आपको समझ में आ गया होगा। भाई ये भी देखो 360 डिग्री कैमरा कितनी जबरदस्त क्वालिटी का मिलता है। ये देखो भाई क्या एक नंबर लग रही है गाड़ी।
और क्या ज़बरदस्त व्यू आपको दिखता है। हर एक एंगल से आप ट्राई कर सकते हो, जिस भी एंगल से चाहिए, 2D 3D। दोस्तों इस गाड़ी में आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले मिलता है। तो सिंपली आपका आईफोन हो या एंड्रॉइड फोन हो, कारप्ले से कनेक्ट कीजिए और यहाँ पर आप देखेंगे नेविगेशन ऑन हो जाता है। शुरू कर देते हैं चंडीगढ़ में टाटा सिएरा का ये माइलेज टेस्ट। तो आप देख रहे होंगे चंडीगढ़ के प्रॉपर ट्रैफिक में हम इस वक्त गाड़ी को चला रहे हैं और आप महसूस करेंगे कि इस डीजल इंजन के साथ, जो कि 1.5 लीटर का है, आपको जो लो एंड टॉर्क है ना वो अच्छा खासा मिलता है। कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं पे भी ग्लिच आ रहे हैं, कहीं पे भी झटके ले रही है। बहुत ही अच्छा ये 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक है और काफ़ी एडवांस गियर बॉक्स है ये। पहले अभी जो टाटा की बाकी गाड़ियाँ उसमें आपको DCA गियर बॉक्स मिलता है डीजल के साथ, और ये अब जापानीज टेक्नोलॉजी के साथ लाया गया है टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक। रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, गियर शिफ्ट काफ़ी अच्छे हैं, और जब आप सिटी में डीजल इंजन को चलाते हैं तो हाँ आपको पावरफुल फील होता है, दमदार लगता है। भाई टाटा सिएरा का जो स्टीयरिंग है उसका साइज काफ़ी अच्छा रखा गया है और काफ़ी निम्बल सा फील होता है। और जब आप स्पेशली ऐसे टर्न ले रहे होते हैं गोल चक्कर वगैरह पे, तो कोई बड़ा एफर्ट आपको नहीं लगाना इस गाड़ी को टर्न करवाने के लिए। और अगर बात सस्पेंशन की करोगे तो भाई थोड़ा सा फर्म फील हो सकता है, लेकिन ओवरऑल देखें तो कंफर्टेबल भी फील होता है। जो भी पैथोल्स वगैरह आपको मिलेंगे उसको अच्छे से अब्सॉर्ब कर लेती है ये गाड़ी। और जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भाई 205 mm का है। आप मान के चलो इतने बड़े व्हील बेस के साथ इतना अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस देना एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। मुझे लगता है इससे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस होंडा एलिवेट में मिलता है। तो क्रेटा वेरेटा से तो बहुत ऊपर है इसका ग्राउंड क्लियरेंस, यानी किसी भी तरह के ब्रेकर पे आप बेझिझक इस गाड़ी को निकाल सकते हो। इंजन की डिटेल बताऊं आपको, ये जो डीजल इंजन है ये 1.5 लीटर का क्रायोजेट इंजन है डीजल का, और इसकी पावर फिगर मैं बताऊं तो 118 PS आपको मिलने वाली है। लेकिन जो टॉर्क है वो बेहतरीन है, 180 Nm का टॉर्क मिलेगा अगर आप ये ऑटोमेटिक वाला वेरिएंट चलाते हो, जो कि अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। बाकी 2 इंजन पेट्रोल वाले भी मिलते हैं। एक टर्बो वाला पेट्रोल इंजन है जो एकदम नया है, उसमें आपको 160 PS की पावर मिलेगी, और जो नेचुरली एस्पिरेटेड वाला 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन है उसमें आपको 106 PS की पावर मिलने वाली है। वो थोड़ा सा पावर वाइज आपको कम लग सकता है, लेकिन डीजल में आपको सफिशिएंट पावर है, और माइलेज तो हम टेस्ट करके आपको बता ही रहे हैं। डीजल में आपको ऑटोमेटिक मैनुअल दोनों मिलेंगे, नॉर्मल वाले पेट्रोल में भी आपको मैनुअल और DCA दोनों मिलेंगे। हालांकि जो टर्बो पेट्रोल है उसमें आपको सिर्फ 6 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ही मिलेगा। देखो अभी हम सिटी ट्रैफिक में चला रहे हैं और बाहर कितनी ज्यादा नॉइस अंदर आ रही है बाहर से, लेकिन अगर हम विंडो ग्लास को बंद कर दें तब नॉइस कितनी कट होती है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो पहले मैं इधर का ग्लास ऊपर करता हूँ, और अब मैं इधर का ग्लास ऊपर करता हूँ। ये देखो भाई बाहर के ट्रैफिक की पूरी जो साउंड है, नॉइज़ है, वो पूरी कट हो गई है भाई। यानी देखे तो इन ग्लास की जो क्वालिटी है ना वो बहुत ही बेहतरीन है। जो बाहर की नॉइज़ है ना वो ऑलमोस्ट कट हो जाती है। हाँ लॉन्च हो गई है। ये डीजल है, ये अभी इन्होंने टॉप मॉडल का प्राइस बताया नहीं है। देख रहे हो भाई लोग गाड़ी रोक रोक के हमसे पूछते हैं कि ये गाड़ी की डिटेल। जो मैंने 280 Nm का टॉर्क बताया ना वो आपको 1500 RPM से ही मिलना शुरू हो जाता है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो अब हम चंडीगढ़ से अंबाला और पानीपत का जो हाईवे है ना उस पे निकल चुके हैं, ताकि हाईवे की टेस्टिंग कर पाएं। और इस गाड़ी में आपको लेवल 2 एडास दिया गया, जिसमें बहुत ही बेहतरीन फीचर, वो देखो बोर्ड आप देख रहे हो 20, और यहाँ देखना ये देखो आप 20 का मार्क आ गया है। इसमें एक ऐसा फीचर दिया गया है जो लिटरली आपका ट्रैफिक चालान कटने से बचा देगा। अब देखो इसमें लेवल 2 प्लस एडास दिया गया है, जिसमें 22 से ज्यादा फीचर मिलते हैं आपको अगर आप टॉप मॉडल लेते हो। तो उसमें क्या है, देखो ट्रैफिक बोर्ड के साइन तो ये रिकॉग्नाइज करता ही है, जैसे हमने भी आपको दिखाया कि 20 की स्पीड इसने डिटेक्ट करी और यहाँ पर हमें डिस्प्ले में दिखा दी। वो तो चलो हमने बाकी एडास वाली गाड़ियों में भी देखा है, लेकिन इसमें एक स्पेशल फीचर है जिसका नाम है ISA, इंटेलिजेंट स्पीड असिस्ट। ये फीचर क्या करता है, जिस हाईवे पर आपको स्पीड के बोर्ड नहीं दिए गए हैं या फिर बहुत दूरी पर है, वहां पर ये गाड़ी मैपल जो इसका ऐप है नेविगेशन का, उससे या फिर गूगल मैप समझ लो, उससे डेटा लेती है और उस रोड पर कितनी स्पीड है, कितनी होनी चाहिए, किससे कम आपको चलना है वो आपको बताती है। यानी स्पीड वार्निंग आपको इस डिस्प्ले पर आ जाएगी, भले रोड पर वो वार्निंग हो या ना हो, और आपको पता चल जाएगा कि ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है और आप ट्रैफिक चालान से बच जाओगे। तो ये एक नया फीचर टाटा सिएरा में ऐड किया है, बहुत ही बढ़िया। तो फाइनली हमारे 20 किलोमीटर कंप्लीट हो गए हैं। ये देखो डिस्प्ले में ट्रिप ए, और जो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी फिलहाल दिखा रहा है वो भी लगभग 20 के आसपास दिखा रहा है। देखो किलोमीटर और एवरेज फ्यूल इकोनॉमी एकदम सेम है भाई,
अभी अभी ये चेंज हुआ है। तो लोग हमें ओवरटेक करके निकल जा रहे हैं, वैगनार वाले, क्रेटा वाले। हम कैसे पीछे रह सकते हैं? थोड़ा सा इसकी स्पीड को टेस्ट करते हैं, दौड़ा के देखते हैं हल्का सा कि कैसा रैप करने के बाद आपको फील होता है। करें, अभी 60 पे हैं तो ये देखो दबाया हमने पंजा और ये देखो पहुंच गए 90 की स्पीड पे। थोड़ा सा टाइम जरूर ले रही है क्योंकि फिलहाल सिटी मोड में चल रही है, लेकिन जैसे ही आप लगभग 2000 आरपीएम के आसपास पहुंचते हैं ना, तब इसमें से एक पंच आपको फील होने वाला है। और अभी तो हम सिटी मोड में चला रहे हैं, एक बार ड्राइव मोड में चेंज करके देखता हूँ। यहाँ आप देखेंगे स्पेशल एक बटन दिया गया है और उसको जैसे ही मैं दबाता हूँ तो स्पोर्ट्स मोड एक्टिवेट हो जाता है। और उसके बाद हमें कैसा फील हो रहा है? हाँ, अंतर तो आ गया है, स्पोर्ट्स मोड एक्टिवेटेड। और अब ये गाड़ी हवा से बात करने के लिए तैयार है। हालांकि ऐसा नहीं है कि एकदम से पंच आपको मिल रहा हो, लेकिन स्मूथली ग्रेजुअली ये अपनी स्पीड को पकड़ती जाती है डीजल इंजन में, अगर मैं बात करूँ तो। बाकी अगर आपको एकदम से ओवरटेक करना है तो ये देखो पेडल शिफ्टर दे दिए हैं यहाँ पर डीजल ऑटोमेटिक में। मैं एक गियर माइनस करूँगा और इस तरह से निकल जाऊंगा। सिटी ड्राइव मोड, तो 2 ही ड्राइव मोड आपको मिल रहे हैं, सिटी प्लस स्पोर्ट्स। इको वाला कोई मामला मुझे दिख नहीं रहा। इसके अलावा टेरेन मोड जरूर मिल जाते हैं आपको। देखो यहाँ पर एक बटन दिया गया है टेरेन मोड का, टेरेन मोड सिलेक्टर है, मैंने घुमाया, ये देखो नॉर्मल है, ये रफ मोड लग गया है। अब घुमाता हूँ तो नॉर्मल मोड आ गया है, फिर से घुमाऊंगा तो ये वेट मोड आ जाएगा। इसको नॉर्मल पे ही ले जाते हैं। तो अभी ये जो गाड़ी है ऑल व्हील ड्राइव नहीं है, जो कि फ्यूचर में जरूर आ सकती है ऑल व्हील ड्राइव। अब देखो इंटीरियर वगैरह की बात करो तो ये गाड़ी बहुत ही फीचर लोडेड है। आप स्क्रीन देखोगे, 3 स्क्रीन दी है जो कि सेगमेंट में पहली बार दी गई है। अब देखो बहुत सारे लोगों को एक चीज डाउट है कि यार 3 स्क्रीन दे दी है तो ये वाली स्क्रीन मुझे डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। उसका टाटा ने जुगाड़ सोचा हुआ है। आपको कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पर एक फीचर दिया गया है हॉरिजॉन व्यू। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर जाता हूँ, इसको ऑफ कर देता हूँ तो यहाँ सेटिंग में जाके मैं इस डिस्प्ले को बंद कर सकता हूँ। ये चल रही है, ये बंद है, मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होने वाला। अगर हम सराउंड व्यू में जाते हैं तो आप देखेंगे लगातार इसका कैमरा ऑन हो जाता है और हाई स्पीड पर भी आप पीछे का व्यू देख सकते हो। इसके अलावा सेटिंग में अगर आप जाते हैं और ड्राइवर असिस्टेंट में जाते हैं तो यहाँ पर एक ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग का फीचर मिल जाता है और यहाँ से आप ये डिसाइड कर सकते हो कि अगर आप इंडिकेटर दें तो व्यू इस डिस्प्ले में आए या फिर इसमें आ जाए। अगर मुझे लेफ्ट टर्न लेना है तो मेरे इन दोनों मिरर में ये बाइक नहीं आ रही है, जबकि ये मेरे बिल्कुल बगल में चल रही है। तो इसको कंपनी ने 4 साइड व्यू बोला, यानी 2 साइड ये हो गई और 2 साइड ये हो गई। इससे 4 साइड व्यू मुझे दिख जाता है और एक्सीडेंट होने के चांस ना के बराबर हो जाता। बाकी अगर उस वाले डिस्प्ले की बात करें तो उसमें भाई आपको बहुत सारा एंटरटेनमेंट दिया गया है को ड्राइवर के लिए। YouTube तक दिया गया है, आप वीडियो देख सकते हो, गेम खेल सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। एक हल्का सा मैं आपको सैंपल दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे बहुत सारे ऐप हैं, YouTube में भी आप जा सकते हो। और एक बार इसका साउंड भी मैं आपको सुना देता हूँ। तो यहाँ आप देख रहे होंगे भाई, आप लिटरली इस चलती हुई गाड़ी में YouTube का मजा ले सकते हो। ये आप देख रहे हो भाई, गाड़ी चल रही है, यहाँ पे मैप चल रहा है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन है और वहाँ पे आप म्यूजिक का मजा ले सकते हो। तो दोस्तों रियर सीट पे हम आ गए हैं और सबसे पहला काम, चाहे आप फ्रंट में बैठे हैं, रियर में सीट बेल्ट लगा लें। तो भाई बहुत ज़्यादा तारीफ हुई है टाटा सियरा के रियर सीट स्पेस की, तो वो मैं आपको समझाना चाहूँगा। देखो बैठते ही आपको जो पहली चीज़ फील होगी ना, बहुत ही कंफर्टेबल सीट है। स्पेस कैसा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इसमें ना आपको बॉस मोड मिलता है, बॉस मोड वो भी लिवर के ज़रिए। तो सिंपली ये लिवर है और मैं इसके ज़रिए इस सीट को आगे पीछे ले जा सकता हूँ अपने हिसाब से। एक नॉर्मल इंसान के हिसाब से मैंने इस सीट को सेट कर दिया है। और लेग रूम आप देखोगे कितना तगड़ा लेग रूम मिल रहा है। अगर आप 6 फीट के हैं ना तब भी आपको भरपूर लेग रूम मिलने वाला है और हेडरूम में भी आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली। अगर 3 लोग पीछे बैठे हैं, क्या बैठ पाएंगे? बिल्कुल बैठ पाएंगे। और शोल्डर रूम से लेकर लेग रूम, हेडरूम, हर एक चीज़ ये अपने सेगमेंट में भी बढ़िया ऑफर कर रही है। इवन अपने सेगमेंट से ऊपर की जो गाड़ियां हैं उनसे भी ज़्यादा स्पेस ऑफर कर रही है। बीच में आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है विद 2 कप होल्डर्स, तो ये आपके आराम को बढ़ा देगा। और आप देखेंगे बीच में ना आपको फ्लैट फ्लोर मिलने वाला है, जिसकी वजह से जो मिडल में बंदा बैठेगा उसके लिए आसान हो जाता है बैठना। जो एसी वेंट है वो भी उतना परेशान नहीं करने वाले। एसी वेंट आपको मिल जाते हैं और मोबाइल रखने के लिए अलग से जगह दी गई है। 2 टाइप सी पोर्ट दिए गए हैं। और मोबाइल रखने की बात आई है तो ये देखोगे आप मैगजीन पॉकेट दी गई है, जिसके अंदर भी 2 अलग से पॉकेट दी गई हैं आपके मोबाइल्स वगैरह को रखने के लिए। इतना ही नहीं,
आपको बुरी नज़र और धूप दोनों से बचाने के लिए रियर में सनशेड भी मिल जाते हैं। और भी अगर आपको ज़्यादा कंफर्ट चाहिए, ज़्यादा खुलापन चाहिए, तो आपको बताता हूँ, हेलो टाटा ओपन सनरूफ। ये आप देख रहे हो भाई, मैं पीछे की सीट पे बैठ के एक सिंपल सी कमांड दे रहा हूँ और ये कितनी आसानी से उसको समझ के मेरे लिए सनरूफ खोल देती है। और ये जो सनरूफ है अपने सेगमेंट का बिगेस्ट सनरूफ है, बल्कि आपको ये भी फील आ सकता है शायद इतना बड़ा सनरूफ आपने लग्जरी गाड़ियों में भी ना देखा हो, महंगी गाड़ियों में भी ना देखा हो। बहुत ही बड़ा है और जब ये खुल जाता है तब तो आपको बहुत ही खुला खुला महसूस होने वाला है। दोस्तों आपको पता है, जब भी हमारे पास कोई दमदार एसयूवी आती है हम उससे थोड़ी सी ऑफरोडिंग जरूर करके देखते हैं। वही काम हम यहाँ पर भी कर रहे हैं भाई। हमें खुला सा फील्ड मिल गया है तो टाटा सिएरा को थोड़ा सा टेस्ट करके देखते हैं कैसी ये परफॉर्म करती है। तो ये देखो भाई, आसानी से उतर गई, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई है। थोड़ा खड्डे वड्डों में चला के देखते हैं कितनी आसानी से निकल रही है भाई। हालांकि चिकनी मिट्टी नहीं है, ये ठोस सी मिट्टी है, लेकिन हाँ ऊबड़ खाबड़ जरूर है। ओ हो ये ओहो लग रही है ना शेर जैसी। तो भाई इस पोजीशन को देख के आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा, ये गाड़ी सिर्फ नाम की मिनी डिफेंडर नहीं, काम की भी मिनी डिफेंडर है। ये देखो इस पोजीशन में ये इजीली चढ़ गई है भाई, वो भी तब जब ये ऑल व्हील ड्राइव नहीं है। यानी फ्यूचर में अगर ऑल व्हील ड्राइव आता है तब तो ये बढ़िया वाली ऑफ रोडर बन जाएगी। हालांकि अभी भी इसको आप मुश्किल रास्तों पर ले जाएंगे तो कोई बड़ी परेशानी नहीं होने वाली। चढ़ा तो दिए, उतार तो लूं। वो हमारी गाड़ी तो एक्सीडेंट होते होते बची है आपके चक्कर में। कैसी लग रही है? गाड़ी बढ़िया है भाई, है ना? हाँ। कौन सा मॉडल है? टॉप है, ये टॉप मॉडल है। सनरूफ है। तो भाई 85 किलोमीटर हम गाड़ी को चला चुके हैं और एक बात तो हमें समझ में आ गई, ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है और विजिबिलिटी तो एक नंबर है। जो सीटिंग पोजीशन है ना वो काफ़ी हाई रहती है, जैसे कि एक एसयूवी में होनी चाहिए। और जो फील आ रही है ना चलाने के बाद रगड़ वाली, वो अलग है। और लोग इतना मुड़ के देख रहे हैं, इतना लोग मिल चुके हैं हमें, इतने लोग इसके बारे में पूछ चुके हैं कि मैं बता नहीं सकता। इससे पहले मैंने कोई दूसरी गाड़ी इस लेवल की हाइप नहीं देखी है भाई किसी दूसरी गाड़ी में। मतलब इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ और बाकी लोग ऐसे देख रहे हैं कि यार इसके पास कहाँ से आ गई। तो वो एक अलग ही फीलिंग है भाई, मज़ा आ रहा है यार। दोस्तों आप देख रहे होंगे 95.3 किलोमीटर हम चल चुके हैं और डिस्प्ले में लगभग 18 kmpl का माइलेज दिखा रहा है और सामने पेट्रोल पंप है। आइए फिर से टैंक फुल कराते हैं, देखते हैं रियल वर्ल्ड में इस गाड़ी ने हमें माइलेज क्या दिया। अच्छा गाड़ी मस्त मस्त पूरा कर दीजिए ऊपर तक, मेरी उंगली डूब जानी चाहिए। यहाँ पर देखो नोजल निकल जाने में, ये देखो फिंगर डूब रही है, यानी तेल हमने फिर से ऊपर तक करा दिया। देखो कितना तेल आया है, लगभग 6 लीटर, 5.99 लीटर इसमें फ्यूल आ गया है। अब हम कैलकुलेट करके आपको इसका रियल वर्ल्ड माइलेज बताने वाले हैं। दोस्तों टैंक हमने फिर से फुल करा लिया है। आइए आपको इसका ट्रिप मीटर दिखाता हूँ क्या कुछ मामला रहा है। 95.4 यहाँ देखोगे आप, इतने किलोमीटर हम चले हैं। और रीचेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए आप इसका ओडोमीटर भी देख सकते हैं। पहले हमने कितना दिखाया था और अब कितना है आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इतना हम चले हैं और तेल इसमें आया है 5.99। तो आप देख सकते हैं लगभग 16 kmpl का माइलेज इस टाटा सिएरा ने हमें दिया है डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट में। वो भी तब जब हमने इसको 50% सिटी में चलाया, अच्छे खासे ट्रैफिक में चलाया और 50% हाईवे पर चलाया है और थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग भी करी है। यानी और थोड़ा अच्छे से चलाएंगे तो मैं मान के चल रहा हूँ 18-19 kmpl का माइलेज ये गाड़ी आपको निकाल के दे देने वाली है। तो भाई इस माइलेज से तो मैं खुश हूँ ही, बाकी इस गाड़ी ने जो मुझे रेस्पॉन्स दिया है, जो लोगों से मुझे रेस्पॉन्स देखने को मिला इस गाड़ी को लेकर, वो तो भाई अमेजिंग है। मतलब मज़ा आ गया भाई इस गाड़ी को इस चंडीगढ़ में चला के। सिटी भी बहुत खूबसूरत है, यहाँ के लोग भी बहुत बढ़िया हैं। बहुत सारे लोगों ने हमें रोक कर पूछा है कि भाई ये गाड़ी है कैसी। दोस्तों जैसा हमने वादा करा था, अब हमारे पास 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल वाली टाटा सिएरा आ गई है। इसको चलाकर देखते हैं और अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं। चलो फटाफट अंदर बैठो।
अगर मैं इंस्टेंट पावर की बात करूं तो टर्बो इंजन आपको इंस्टेंट पावर दे देता है। 160 PS की पावर है, 255 Nm का टॉर्क है, यानी ये तीनों इंजन में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। स्टीयरिंग की बात करोगे तो भाई स्टीयरिंग लाइट है, लो स्पीड पे, और जैसे ही आप थोड़ा सा ज़्यादा रैप करते हो तो स्टीयरिंग हल्का सा हार्ड होने लगता है, जिससे आपको ज़्यादा बेटर कॉन्फिडेंस मिलता है। 0 से 60 वाला जो एरिया है उसमें बहुत अच्छे से पुल करता है। अगर मैं NVH लेवल की बात करूं तो हाँ, डिसेंट सा NVH लेवल है, ऐसी कोई तगड़ी सी इंजन साउंड आपको अंदर नहीं आती है, और टर्बो लैग भी ऐसा नहीं है कि आपको फील हो, और साथ में आपको 6 स्पीड का और टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक दिया गया है, जो कि अगेन इस इंजन के साथ भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है। स्मूथ गियर शिफ्ट हैं, और अगर आपको मैनुअली कंट्रोल करना है गियर्स पे तो यहाँ पर आपको पैडल शिफ्टर्स भी मिल जाने वाले हैं। तो भाई मेरी नज़र में ये गाड़ी पास है। आपको अगर इसकी बुकिंग करनी है तो फिलहाल कर सकते हैं। हालांकि छोटी मोटी प्रॉब्लम फ्यूचर में आएगी या नहीं आएगी वो मैं नहीं कह सकता। फिलहाल अगर आज की बात करें तो आज ये मॉडल एकदम चकाचक लग रहा है।